19 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल, लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज यानी 16 दिसंबर को कैसा रहा बाजार का प्रदर्शन। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में आज बिकवाली का दबाव रहा है। आज भी सेंसेक्स निफ्टी दिन के निचले स्तर पर बंद हुए हैं। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट रही। निफ्टी के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। आज रियल्टी, आईटी और फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही है। पावर, ऑटो और कंज्यूमर गुड्स शेयरों में भी बिकवाली रही है। दिग्गजों की तरह छोटे मझोले शेयर भी आज बिकवाली के शिकार हुए हैं। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 461.22 अंक यानी 0.75% की गिरावट के साथ 61,337.81 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 145.90 अंक यानी 0.79% की गिरावट के साथ 18,269 के स्तर पर बंद हुआ है। बाजार में इस गिरावट के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज लुढ़ककर 285.52 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो एक दिन पहले यानी 15 दिसंबर को 288.47 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 2.95 लाख करोड़ रुपए घट गया, जबकि पिछले 2 दिनों में इसमें करीब 5.73 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयरों में गिरावट रही। वहीं निफ्टी के 50 में से 45 शेयरों में बिकवाली रही। बैंक निफ्टी के 12 में से 11 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। टाटा मोटर्स, HUL, नेस्ले इंडिया, HDFC बैंक और UPL निफ्टी के टॉप गेनर रहे। वहीं अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, BPCL, एशियन पेंट्स और डॉक्टर रेड्डीज निफ्टी के टॉप लूजर रहे हैं। बैंकिंग शेयरों की भी आज पिटाई होती दिखी। बैंक निफ्टी 0.64% टूटकर 43,219.50 के स्तर पर बंद हुआ। फार्मा, ऑटो, आईटी, PSU बैंक और मीडिया शेयरों की सबसे ज्यादा धुनाई हुई है। निफ्टी का ऑटो इंडेक्स 1.07% टूटकर बंद हुआ है, तो आईटी इंडेक्स 1.33% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है, जबकि फार्मा इंडेक्स 1.70% टूटा है। रियल्टी शेयरों में भी जोरदार बिकवाली हुई है। निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स 1.51% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। बीएसई पर नजर डालें तो बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 1.44% की गिरावट के साथ 25,739.21 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं बीएसई का स्मॉल कैप इंडेक्स 0.96% की गिरावट के साथ 29,516.75 के स्तर पर बंद हुआ है। बीएसई हेल्थ इंडेक्स 1.33% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं बीएसई का बैंक इंडेक्स 0.68% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि आज बाजारों की कमजोरी आगे बढ़ती दिखी। ईसीबी और बीओई ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का क्रम जारी रखा। इसके साथ महंगाई पर नियंत्रण के मुद्दे पर इनका हौसिक नजरिया रहा। इससे ग्लोबल बाजारों के साथ ही भारतीय बाजारों पर भी दबाव बढ़ता दिखा। महंगाई से लड़ने के लिए ग्लोबल सेंट्रल बैंकों के आक्रामक नजरिए ने ग्लोबल इकोनॉमी की हेल्थ को लेकर चिंता पैदा कर दी है। बार बार दबाव से उभरने की कोशिश के बावजूद ग्लोबल बाजारों से मिल रहे नेगेटिव संकेत ने बाजार को आज नेगेटिव जोन में ढकेल दिया। चलिए अब जानते हैं कि कल यानी सोमवार को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे का कहना है कि ग्लोबल मार्केट की तर्ज पर आज भारतीय बाजारों में भी बिकवाली रही। दुनिया भर में इस तरह की चर्चा गर्म है कि यूएस फेड महंगाई और ब्याज दरों में बढ़त पर अपने रवैये में जल्द कोई बदलाव नहीं करने वाला है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि यूएस फेड अपनी दरों को 4.6% से बढ़ाकर 5.1% पर ले जा सकता है। इस समय महंगाई सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। ऐसे में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इससे निपटने में लगे हुए हैं। तकनीकी नजरिए से देखें तो निफ्टी के लिए 18,001 के मनोवैज्ञानिक लेवल पर सपोर्ट दिख रहा है। वहीं ऊपर की तरफ 18,697 के स्तर पर पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले का कहना है कि कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार में आज जोखिम से बचने की प्रवृत्ति हावी रही। भारतीय बाजारों में एक बार फिर से विदेशी निवेशकों की बिकवाली देखने को मिल रही है। इससे भी मार्केट सेंटीमेंट खराब हुआ है। टेक्निकल नजरिए से देखें तो डेली चार्ट पर लोअर टॉप फॉर्मेशन और इंट्राडे चार्ट पर डबल टॉप रिवर्सल फॉर्मेशन बाजार में करंट लेवल से और बिकवाली आने का संकेत दे रहे हैं। निफ्टी ने न सिर्फ 18,400 का अपना अहम सपोर्ट तोड़ दिया है, बल्कि इससे नीचे बंद हुआ है। अब निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट इसके 50 डे SMA यानी 18,100 से 18,000 पर होगा। वहीं ऊपर की तरफ 18,400 पर निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस को पार कर लेता है तो फिर हमें ये एक बार फिर से अपना 20 डे SMA यानी 18,550 का स्तर छूता नजर आ सकता है। इसके बाद निफ्टी 18,700 की तरफ जाता दिख सकता है।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।